जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कार्तिक माह का पहला अध्याय। प्राचीन काल में पुण्य क्षेत्र में नैमिषी सारण्य में 88,000 ऋषियों का विशाल समागम हुआ। तब वहाँ शास्त्रों के ज्ञाता महामुनि सूत जी भी पधारे। वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने उनका पदादि अर्पण करके स्वागत किया। जब सूत जी आसन पर विराजमान हो गए, तब ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैशंपायनी जी के परम शिष्य और शास्त्र पुराणों के ज्ञाता हैं। आप कोई ऐसा सरल उपाय बतलाइए जिससे पृथ्वीवासियों की इस कलिका काल में हर प्रकार से रक्षा हो सके। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इसी प्रकार का प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने भी प्रजापति ब्रह्मा जी से पूछा था, और ब्रह्मा जी ने जो कहा था वही मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, जनहित के लिए तुम्हारा यह प्रश्न अत्युत्तम है। अब एकाग्रता पूर्वक श्रवण करो। जिस प्रकार तीर्थों में बद्री धाम का विशेष महत्व है, उसी प्रकार वर्ष भर के मासों में कार्तिक मास का सर्वाधिक महत्व है। व्रत, दान, कथा, कीर्तन, शास्त्र श्रवण व पाठन आदि के लिए कार्तिक मास श्रेष्ठ है। यह मास भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। इस माह में भगवान विष्णु के निमित्त किए गए व्रत, जप, तप, दान, भजन, संकीर्तन व्यर्थ नहीं जाते। इस मास में जो लोग भगवान विष्णु का ध्यान करके सभी प्रकार के सत्कर्म करते हैं, वे लोग भगवान विष्णु के परम पद वैकुंठ धाम के अधिकारी होते हैं। इसमें कुछ भी विचारणीय नहीं है। सर्वप्रथम तो मानव देह का मिलना ही बड़ा कठिन है। इस पर भी मनुष्य तुच्छ कर्म करे तो यह निंदनीय है। मनुष्य को चाहिए कि वह कालिका काल के प्रभाव से बचने व सांसारिक आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए कार्तिक माह का व्रत अवश्य करें। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि हे नारद, जो मनुष्य इस मास में अन्न आदि का दान करता है, पराया अन्न ग्रहण नहीं करता, उसे अति कृच्छ व्रत का फल मिलता है। इस माह में जो कोई भी व्रत करता है, उसे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जाकर नदी, तालाब, कूपति के जल से पहले स्नान करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु का भजन पूजन करना चाहिए। इस मास में श्री विष्णु शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। शालिग्राम के साथ ही तुलसी व आंवले का भी पूजन किया जाता है। इससे शालिग्राम रूप श्री विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्त पर कृपा करते हैं। व्रत का जब उद्यापन करना हो, तब ब्राह्मण को पत्नी सहित आमंत्रण करके उनका आदर सत्कार करें, उत्तम भोजन कराएं, वस्त्र, छत्री, पादुका, जूते, रत्न, स्वर्ण आदि भेंट करके आशीर्वाद लें। भगवान विष्णु का पूजन सूर्योदय काल में करना मुक्तिदाता है। इस मास में सुपात्र ब्राह्मण को वस्तुएं दान करने से पितर का भी कल्याण होता है। हे नारद, जो भक्त कार्तिक मास में भगवान विष्णु का कमल के पुष्पों से पूजन करता है, वह कई जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के द्वादशाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए प्रत्येक जाप के साथ जो भक्त उन्हें तुलसी दल अर्पित करते हैं, उसे मोती दान करने का फल मिलता है। इसी तरह विष्णु जी की आरती करके नैवेद्य रूप में तुलसी दल अर्पित करता है, उसे भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत गीता का नित्य पाठ करना
व पुराण आदि का पाठ श्रवण करना अत्यंत पुण्य को देने वाला है। पूजा आदि संकल्प पूर्वक करने से सफलता अवश्य मिलती है। यदि पूजन आदि कर्म षोडशोपचार विधि से किए जाएं तो महापुण्य प्रदाय होते हैं। पूजनोपरांत नैवेद्य अर्पण करने, परिक्रमा करने, प्रभु को नमस्कार करने, तुलसी की मंजरी अर्पित करने का कई गुना फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु का इस मास में संयम व श्रद्धा भाव से पूजन करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।